हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रॉबिन प्रजापति क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में रीजनिंग के क्लॉक संबंधित क्वेश्चन किए थे और मैंने आपको बताया था कि घड़ी की सुइयों के बीच समकोण का समय कैसे ज्ञात करते हैं। जब दिया गया समय हो और हमें ज्ञात करना हो कि दोनों सुइयों के बीच समकोण किस समय बनेगा, तो अब हम आपको समकोण निकालने के लिए एक दूसरा तरीका बताएंगे। जैसे कि क्वेश्चन दिया हो हमें कि 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब समकोण पर होंगी। तो दोस्तों, इसके लिए अब हम समकोण के लिए दोनों सुइयों के बीच 15 मिनट की दूरी होती है, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन होगी 15 मिनट। 15 और सूत्र होगा हमारा पहला और दूसरा, 2 बार कोण बनता है समकोण, तो 12/11 और यहाँ पे हम रखेंगे नेट वैल्यू इंटू नेट वैल्यू। तो सूत्र है दोस्तों, पहला कोण कब बनेगा, 12/11 इंटू नेट वैल्यू। नेट वैल्यू क्या है हमारी, तो दोस्तों 4 से 5 बजे के बीच पूछा है, तो 4 से 5 के बीच पूछा है, तो 4 × 5 और माइनस कंडीशन वैल्यू 15। तो हमारी नेट वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 20 - 15 बराबर 5। एक नेट वैल्यू हमारी ये आ जाएगी और दूसरी नेट वैल्यू आएगी हमारी 20 + 15। तो अब हम सूत्र में रख देंगे, पहले वाले में 12/11, नेट वैल्यू 2 है हमारे पास, एक 5 और एक 35, तो पहले 5 रखेंगे, 12 × 5 = 60/11। तो ये हो जाएगा हमारा 5 सही 5/11 मिनट। और दूसरा क्या होगा हमारा, 12/11 इंटू नेट वैल्यू दूसरी हमारे पास है 35, तो ये हो जाएगा 12 × 5 = 60, 12 × 36 और 6 = 42, 420/11, 11 × 3 = 33, 33 और 9 11 8 88, 38 सही 2/11। तो पहला समकोण कब बनेगा दोस्तों, 4:05 सही 5/11 मिनट पर, और दूसरा समकोण बनेगा 4:38 सही 2/11 मिनट पर। ऐसे ही अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन पर लेके चलते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, 6 से 7 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां समकोण पर होंगी। तो हमारा सूत्र क्या है, 12/11 इंटू नेट वैल्यू, और नेट वैल्यू हमारी क्या है, नेट वैल्यू बराबर ग्रोस वैल्यू माइनस कंडीशन। तो ग्रोस वैल्यू क्या है, ग्रोस वैल्यू बराबर फर्स्ट टाइम इंटू 5,
और समकोण के लिए कंडीशन 15। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट नेट वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट नेट वैल्यू तो फर्स्ट टाइम क्या हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, तो ग्रॉस वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 गुना 5 बराबर 30। तो फर्स्ट नेट वैल्यू कितनी हो जाएगी? ग्रॉस वैल्यू माइनस कंडीशन। ग्रॉस वैल्यू कितनी है? 30। कंडीशन कितनी है? 15। तो 30 माइनस 15 बराबर 15। तो फर्स्ट नेट वैल्यू हमारी 15 और सेकंड नेट वैल्यू निकालेंगे। अब सेकंड नेट वैल्यू हो जाएगी हमारी 30 प्लस 15 कितनी? 45। तो अब पहला समय कैसे निकालेंगे? सूत्र 12/11 इंटू नेट वैल्यू कितनी है? 15। और दूसरा 12/11 इंटू 45। तो ये हो जाएगा 12 गुना 15 180/11 16 सही 4/11। और ये हो जाएगा 12 पंजे 60 12 चौक 48 और 6 54 540/11। इसका मतलब 49 सही 1/11। तो हमारा आंसर क्या आया? फर्स्ट समकोण कब बनेगा? 6:16 सही 4/11 पर। और सेकंड समकोण कब बनेगा? 6:49 सही 1/11 पर। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 से 2 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां समकोण पर होंगी? तो सूत्र है आपको याद, 12/11 इंटू नेट वैल्यू। और नेट वैल्यू हमने आपको बताया, नेट वैल्यू क्या होगी? ग्रॉस वैल्यू माइनस कंडीशन। तो कंडीशन कितनी है यहाँ पर? बताया था आपको समकोण के लिए कंडीशन कितनी होगी? 15। ये 15 क्यों ले रहे हैं हम? देखिए, जब समकोण बनता है घड़ी में तो ऐसे बनता है, और जब भी समकोण बनेगा तो उनके बीच की दूरी कितनी होती है? दोनों सुइयों के बीच की दूरी कितनी होती है? 15 मिनट। इसलिए 15 ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी ग्रॉस वैल्यू कितनी आ जाएगी? फर्स्ट टाइम 1 और इंटू 5, ग्रॉस वैल्यू 5 आ गई और कंडीशन हमारी 15 है। तो फर्स्ट नेट वैल्यू क्या आ जाएगी? फर्स्ट नेट वैल्यू बराबर ग्रॉस वैल्यू माइनस कंडीशन 5 माइनस 15। अभी आया -10। तो जब माइनस में आएगा तो इसे हम 60 में से घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 10 इक्वल टू 50। तो ये हमारी फर्स्ट नेट वैल्यू हो गई। अब सेकंड नेट वैल्यू देखते हैं। सेकंड नेट वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस 15 20। ठीक है दोस्तों, तो पहला कोण कब बनेगा? 12/11 इंटू 50 600/11। ये हो जाएगा 11 पंजे 55 11 चौक 44 54 सही 6/11। और दूसरा 12/11 इंटू 20 यानी कि 240/11 बराबर 21 सही 9/11। तो हमारे दोनों कोण कब बनेंगे? पहला बनेगा 1:54 सही 6/11 पर, और दूसरा बनेगा 1:21 सही 9/11 पर। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और देख लीजिए, हमें हमेशा ग्रॉस वैल्यू में से कंडीशन घटानी है। अगर आपकी कंडीशन ये नेट वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसे हम 60 में से घटाएंगे। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ थी इस क्वेश्चन में।
तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 9 से 10 बजे के बीच दोनों सुइयां कब समकोण पर होंगी। तो यहाँ पे हम दोस्तों आपको एक नई इसमें बताएंगे ज़रूरी चीज़ समझने वाली। तो वही फॉर्मूला 12/11 इंटू नेट वैल्यू। तो यहाँ पे हमारी ग्रोस वैल्यू कितनी होगी, ग्रोस वैल्यू हो जाएगी हमारी 9 × 5 45 और कंडीशन कितनी है 15। तो फर्स्ट नेट वैल्यू कितनी होगी, ग्रोस वैल्यू माइनस कंडीशन, तो कितना आया 30। और सेकंड नेट वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 + 15 कितनी हो जाएगी 60। अब यहाँ पे 60 आ गया है, 60 का मतलब पूरा समय हो गया, तो इसे हम 60 में से घटाएंगे, कितना आएगा 0। आपको पता है जब 9 बजते हैं तो एक समकोण तभी बन जाता है, तो ये 0 का मतलब है कि पूरे 9 बजे समकोण बनता है। और दूसरा समकोण कब बनेगा 12/11 इंटू नेट वैल्यू 30, 360/11, ये हो जाएगा 11 × 33, 3, 11 दूनी 22, 32 सही 8/11, यानी कि ये कब बनेगा 9:32 सही 8/11 पर। और दूसरा कब बनेगा पूरे 9 बजे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों ये थी समझने की कि हमें जब ऐसी वैल्यू आ जाए 60 तो 60 में से घटाएंगे और ये 0 आ जाएगा, तो 9 बजे पूरा समकोण बनता है। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको जब मिलेगा तो 3 बजे बनता है एक समकोण पूरा, तो 3 बजे वाले में भी यही कंडीशन होगी। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। 10 से 11 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां समकोण पर होंगी। यहाँ भी हम एक दूसरी चीज़ देखेंगे जिसके लिए क्वेश्चन मैंने बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा वही फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला बार बार इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए, 12/11 इंटू नेट वैल्यू, और नेट वैल्यू हमारी क्या होगी ग्रोस वैल्यू माइनस कंडीशन। तो यहाँ पे ग्रोस वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 10 × 5 50, और कंडीशन कितनी है 15। तो फर्स्ट नेट वैल्यू कितनी हो जाएगी ग्रोस वैल्यू माइनस कंडीशन, यानी 50 - 15 कितना हो जाएगा 35। और दूसरी नेट वैल्यू जो है ये है बताने की बात, जो जिसके लिए मैंने क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये हो जाएगी 50 + 15, तो ये कितना हो गया दोस्तों 65। अब ये 60 से ज़्यादा है तो हम इसमें से 60 घटा देंगे, कितना आया 5। तो पहली बार समकोण कब बनेगा 12/11 इंटू 5, और दूसरी बार कब बनेगा 12/11 इंटू 35, तो ये कितना हो गया 60/11, यानी कि 5 सही 5/11। और ये कितना हो जाएगा 12 × 5 = 60, 12 × 36 और 6 42, 420/11, ये हो जाएगा 11 × 33 और 9 11 8 88, 38 सही 2/11। तो पहला समकोण कब बनेगा 10:05 सही 5/11 पर, और दूसरा समकोण कब बनेगा 10:38 सही 2/11 पर। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा 6:30 से 7 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब समकोण पर होंगी। तो यहाँ पे एक विशेष चीज़ पूछ ली है 6:30 से 7 के बीच में, तो हम यहाँ पे सूत्र क्या है 12/11 इंटू नेट वैल्यू। तो ग्रोस वैल्यू देख लेते हैं पहले। ग्रोस वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 6 है तो 6 से लेंगे, 6 × 5, 6 × 5 = 30, और कंडीशन कितनी है 15।
तो नेट वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, तो फर्स्ट नेट वैल्यू कितनी हो जाएगी, ग्रोस वैल्यू माइनस कंडीशन कितनी आई 15, और सेकंड नेट वैल्यू कितनी आई हमारी, ये हो जाएगी 30 + 15 45। अब हमें कह रहा है कि 6:30 से 7 के बीच में, यानी कि 6:30 से बाद का हमें टाइम देखना है। तो ये तो 15 है, 6:30 से पहले का टाइम है, तो हम इसको नहीं लेंगे, सिर्फ इसको लेंगे। तो कब कौन बनेगा, 12/11 × 45, 12 × 5 = 60, 12 × 4 = 48 और 6 54/11 बराबर ही हो जाएगा 49 सही 1/11। तो कब सम कौन बनेगा, 6:30 से 7 के बीच में, 6:49 सही 1/11 पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 से 4 बजे के बीच समकोण का समय ज्ञात करना है। तो ये उसी क्वेश्चन की तरह है दोस्तों। तो सूत्र क्या है, 12/11 × नेट वैल्यू, और ग्रोस वैल्यू देख लेते हैं। ग्रोस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 5 15, और कंडीशन हमारी 15। तो फर्स्ट नेट वैल्यू कितनी आ जाएगी, ग्रोस वैल्यू माइनस कंडीशन, यानी कि 15 - 15 कितना आ गया 0, और सेकंड नेट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 + 15 यानी कि 30। तो 0 आया है, यानी कि फर्स्ट सम कौन कब बनेगा, 3 बजे, और सेकंड कब बनेगा, 12/11 × 30, 360/11, 11 × 3 = 33, 3 11 × 2 = 22, 32 सही 8/11, यानी कि दूसरा समकोण कब बनेगा, 3:32 सही 8/11 पर। समझ में आया दोस्तों ये। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा ये है, 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब समकोण पर होंगी। तो ग्रोस वैल्यू कितनी है, 7 × 5 35, और कंडीशन 15। तो फर्स्ट नेट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 - 15 20, और सेकंड नेट वैल्यू 35 + 15 50। तो फर्स्ट कौन कब बनेगा, 12/11 × 20, और सेकंड कब बनेगा, 12/11 × 50। तो ये हो जाएगा आपका 12 दूनी 24, 240/11, यानी कि 11 दूनी 22, 11 × 11 21 सही 9/11, और ये हो जाएगा 12 × 5 = 60, 600/11, 11 × 5 = 55, 11 × 4 = 44, 54 सही 6/11। तो फर्स्ट कब बनेगा, 7:21 सही 9/11 पर, और सेकंड कब बनेगा, 7:54 सही 6/11 पर। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और अगली क्लास हमारी लास्ट क्लास होगी क्लॉक की, जिसमें आपका क्लॉक चैप्टर पूरा हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, अपना ध्यान रखिए।